सम्मान निधि तो उसे मिल रही है जिसकी खेती है। और 6,000 में क्या होता है भाई साहब? घर का खर्चा है इस टाइम 500 रुपए, इनकम है 150 रुपया, कहाँ से पूरा करेगा? अभी हमारे योगी जी महाराज जी पूरनपुर में आए थे, उनकी सभा में मुश्किल से 1000 से 1500 की भीड़ थी। एक मुख्यमंत्री की सभा में 1000 से 1500 की भीड़, ये मायने रखती है कि यूपी की जनता ने उन्हें सबक सिखाने का फैसला कर लिया है। और अब जो वोट दिया जाएगा वो बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर दिया जाएगा। महंगाई चरम सीमा पर है। बिल्कुल। A1 न्यूज़ इंडिया, हर खबर सच्चाई के साथ। नमस्कार, मैं हूं परवेज अंसारी। आज हम मौजूद हैं पूरनपुर विधानसभा क्षेत्र के शेरपुर कला में। यहाँ पर जानने के लिए आए हैं जनता का मूड। चुनावी माहौल है, चुनावी चर्चा करने के लिए आए हैं। जनता धर्म जाति के नाम पर वोट करेगी, विकास के नाम पर वोट करेगी, रोजगार के नाम पर वोट करेगी, या फिर जो है मालूम करते हैं क्या मुद्दे हैं उनके। नाम क्या है आपका? मोहम्मद तारिक खान। चुनाव करीब है, क्या माहौल है आपके यहाँ का? माहौल क्या है इस समय? कोई विकास के नाम पे तो वोट मांग नहीं रहा है। जात पे चुनाव चल रहा है, इसमें क्या कहा जाए बताइए। आप किस पर वोट करेंगे? वैसे तो विकास के ऊपर वोट होना चाहिए। आप वोट किस पर करेंगे, विकास के नाम पर या धर्म जाति? विकास पे। विकास पे। किसे वोट करेंगे? विकास पे। वैसे तो इस समय अखिलेश यादव भी हैं। बीजेपी तो बहुत माहौल खराब होने जाती फैला रखा है। हाँ, बीजेपी का नारा है सबका साथ सबका विकास। नहीं, सबका विकास नहीं है। क्यों, ये कैसे? ये मोदी जी का है, ये योगी जी का नहीं है। योगी जी जात धर्म के ऊपर वोट मांग रहे हैं। ये आप कैसे कह सकते हैं? नहीं, क्यों? प्रचार में देखिए आप 80-20 का दिखा रहे हैं। 80% हमारे साथ है, 20% उन्होंने नाम तो ले लिया ना, वो ये कह रहे हैं कि क्लियर नाम है। और क्या 20% वो है, 80% सोच रहे हैं वो हमारा है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जावेद खान। क्या माहौल है चुनाव का? चुनाव का माहौल क्या है कि यहाँ पर बेरोजगारी के मुद्दे और शिक्षा के मुद्दे, मेन मुद्दा है शिक्षा का। और हमारे यहाँ आधुनिक शिक्षक का बहुत मुद्दा है कि मॉडर्न टीचर का अभी तक 5 साल से भुगतान नहीं हुआ है। और ये 5 साल में कई टीचर ऐसे हैं जो इतने तंग हाली में हो गए कि खुदकुशी भी करना पड़ी है। और हमारी यहाँ पर जो गवर्नमेंट आई थी, मोदी सरकार जब आई थी, उन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास, लेकिन वो एक भी मुद्दे पर खरे नहीं उतरे। और योगी जी ने जब 2017 में प्रचंड बहुमत पाया तो इनका भी यही नारा था, लेकिन ये विकासवाद को छोड़कर ये इलेक्शन को जातिवाद पर ले गए। और ये इलेक्शन जातिवाद के ऊपर ये ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। लेकिन अब मतदाता जागरूक हो गया है, मतदाता ने समझ रहा है कि रोजी रोटी हमारा मेन मकसद है, रोजगार ही हमारा मकसद है। योगी जी तो कह रहे हैं यूपी जो है विकास में नंबर 1 बना है। विकास अब उनके जो कागजों पर है, सरकारी कागज पर या प्रशासन लेवल पर तो विकास है। वरना आप देखिए हमारे गाँव को एक मांग थी नगर पंचायत की, तो शायद 30 साल से मांग है, जो कि अभी तक किसी भी विधायक ने पूरी नहीं की। और नगर पंचायत आज तक नहीं बन पाया। और हम और हमारे यहाँ के जो प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं, ये लोग भी तरह तरह के नेताओं के पास, हर नेता के पास दौड़े, लेकिन कोई भी, सबने झुंझुना पकड़ाया। अब जो हमारा नौजवान हमारे साथ जो खड़ा है, और ये जो है कि विकास के नाम पर वोट देगा, ये जाति के नाम पर वोट नहीं देगा, ये सिर्फ विकास पर। और विकास जो है सिर्फ विकास, क्योंकि विकास के मुद्दे पर ही वोट देना है हम लोगों को, सबको। हमारे एक गांव में एक जो गांव का विकास करे, हमारे प्रदेश का विकास करे, उसी मुद्दे पर विकास होना है। और जो हमारी मांग, जैसे मदरसा, आधुनिक शिक्षण के जो पैसा नहीं मिला, जो राज्यांश नहीं मिल रहा है, इसके लिए हम लोग भुखमरी के कगार पर हैं। हमारी भी सरकार से मांग थी, तो जो हमारे इन मुद्दों को पूरा करेगा हम उसे पर ही विकास पर वोट करेंगे। यानी कि वोट की चोट, विकास की वोट। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम इशरत है। अब की इलेक्शन जो होने जा रहा है यूपी में, वो नफरत की राजनीति बनाम एकता की राजनीति के आधार पर इलेक्शन होगा। और ये जो बेरोजगारी, शिक्षा और समाज को अनपढ़ बनाने की जो नीति है, उसके आधार पर कैसे कह सकते हैं आप देखिए, स्कूलों का ढांचा देखिए, लोग देखिए पढ़ने दे नहीं रहे। फ्री में क्या होता है गल्ला देने से? कोरोना काल बीता था। कोरोना काल से क्या था? क्या अदर कंट्री में कोरोना नहीं था? वहाँ कुछ और आया था क्या? अदर कंट्री में कुछ और आया था क्या? इंडिया में केवल कोरोना आया। उससे क्या होता है?
इतना बेकार करके रख देंगे यहाँ के नौजवान को, बच्चों को, आपस में नफरत की राजनीति, हिंदू मुस्लिम जाति बात पे इलेक्शन करा के कि आने वाले टाइम में जब ये पढ़ नहीं सकता तो आगे कुछ आवाज भी नहीं उठा सकता है। तो इसी युवा किधर जा रहे हैं इस बार? युवा जा रहे हैं वोट के नहीं, युवा जा रहे हैं विकास पे, शिक्षा पर, और जो हमारे गांव की टाउन एरिया कराएगा और जो हमारे गांव का विकास कराएगा उसके आधार पर वोट जा रहा है। तो ज़्यादातर लोग, मोस्टली लोग जो हैं वो समाजवादी को लाइक कर रहे हैं और सबके वोट है, वोट की चोट से ही इनको सबक सिखाना है। आप किधर जा रहे हैं? बिल्कुल श्योर है, साइकिल पर। साइकिल से ऐसी क्या उम्मीद है? साइकिल से शिक्षा में देखिए, पिछला उनका गवर्नमेंट रहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने कितना हाईवेज बनाए हैं और लैपटॉप बांटे हैं। शिक्षा में क्या उन्होंने करके, योगी जी ने कुछ किया है? आप बताइए। केवल इनका विकास कागजों पर है, कागजों के अलावा कुछ नहीं। योगी जी राशन दे रहे हैं? राशन में उससे ले लीजिए आप, बताइए। महीने में 2 बार राशन से कुछ हो जाएगा? ये देश बढ़ जाएगा? किसान सम्मान निधि मिल रही है? नहीं, सम्मान निधि तो उसे मिल रही है जिसकी खेती है। और 6,000 में क्या होता है भाई साहब? तो विकास हुआ ना? नहीं, घर का खर्चा है इस टाइम 500 रुपए, इनकम है 150 रुपया, कहाँ से पूरा करेगा? कहाँ से पूरा करेगा? राशन से पूरा हो जाएगा? शिक्षा चाहता है जमाने, शिक्षा चाहता है बस, और रोजगार चाहता है, विकास चाहता हमारा है ये देश। और हम चाहते हैं ये नफरत की राजनीति खत्म हो और एकता, मोहब्बत, हिंदू मुस्लिम में सब में भाईचारा रहे, आपस में मिलके रहे। उसमें राजनीति होना चाहिए, मॉडलिंग पे और विकास पे राजनीति होना चाहिए। इतनी बड़ी आबादी है हमारी शेरपुर की, लेकिन कोई भी राजकीय हाई स्कूल नहीं है यहाँ पर शेरपुर में। हमारी शेरपुर की लड़कियां पूरनपुर जाती हैं पढ़ाई करने, और सर एक मॉडल इंटर कॉलेज सर बना भी है, वो भी ढांचा बना के खड़ा कर दिया और संख्यक कल्याण विभाग से उसे जो है जिला विद्यालय निरीक्षक को सौंप दिया है सर। वो अभी तक नहीं शुरू हुआ। बस हम लोग विकास चाहते हैं, विकास के नाम पर इस बार वोट करेंगे। बाकी हमें कोई मतलब नहीं है, हिंदू और मुस्लिम से कोई मतलब नहीं है। राष्ट्रीय एकता हो और भाईचारा हो, उसी के नाम पर हम लोग एजुकेटेड हो जाएंगे, हम संपन्न हो जाएंगे, हम खुद कमा लेंगे। क्या नाम है आपका? असमुद्दीन खान। क्या कहेंगे, अपराध खत्म हुआ नहीं हुआ है सरकार में? अपराध कहाँ खत्म हो गया? क्यों? तो पुलिस खूब रुपया ले रही और पुलिस काहे के रुपए ले रही है? पुलिस पूरा काम करवा रही, पैसा ले रही, अब अंदर छोड़ रही, पकड़ रही, बस पुलिस रुपया कमा रही, पब्लिक भूखी मर रही। चुनाव में क्या माहौल है? चुनाव का मुसलमान सब उसका है, मुलायम सिंह का एक तरफा है। आप एक तरफा हैं? एक तरफा है। आपको इस सरकार में राशन मिला, सिलेंडर मिला? अरे राशन मिला, सिलेंडर मिला, उससे ज्यादा तो और चीजों महंगाई बढ़ी। सीमेंट महंगा हुआ, सरिया महंगी। आगे 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 आइए, क्या नाम है? सिलेंडर दिया हाँ? 1000 रुपए। महंगाई है? हाँ महंगाई है। नहीं कितने महंगाई है? बहुत महंगाई है। महंगाई, रोजगार आदमी गरीब आदमी मरा जा रही है। सिलेंडर दे दिए, सब सिलेंडर खाली पड़े हैं घर में। कहाँ पर से लावे इतना रुपया? 1000 रुपए गरीब आदमी कहाँ लावे? तो मुफ्त राशन मिल तो रहा था। मुफ्त राशन कब तक देंगे जी? किसान सम्मान निधि अपने काम करके। नौकरी तो नहीं मिल रही, मजदूरी तो नहीं मिल रही, सब फैक्ट्री बंद कर दी। योगी जी तो कह रहे 4.5 लाख युवाओं को नौकरी दी है। कहाँ दी? बताए दे योगी जी, बताए दे किसी मुसलमान को एक तो भी नौकरी दी हो? क्या एक में पुलिस में भर्ती कराओ, एक में मिलिट्री में भर्ती कराओ? मुसलमान की क्या बात है? वो कोई हिंदू मुस्लिम थोड़ी, वो तो सबका साथ सबका विकास की बात ये नहीं है। सबका साथ सबका विकास। कितना मुसलमान पुलिस में है, कितना मुसलमान मिलिट्री में है? हमें बताइए कोई मुसलमान मिलिट्री में? क्या कहना चाचा, आगे आइए। अरे मैं कह रहा राशन तो पहले ही मिलता था ना, आज पहली बार थोड़ी मिल रहा। 2 बार मिल रहा है इस बार। एक बार मिल रहा। युवाओं का वोट किधर जाएगा? युवाओं का वोट विकास पर जाएगा, और जो भी गंदी राजनीति करने वाले जो हुक्मरान बैठे हैं उनको सबक सिखाया जाएगा इस गवर्नमेंट में। और रही बात विकास की, तो विकास तो यूपी में बहुत हुआ है। वो भी हमने भी देखा है कि हिंदू भाइयों की लाशें गंगा में तैरती हुई हमने देखी हैं। हम मुसलमानों को बड़ा दुख हुआ उस टाइम देखकर, जिस टाइम ये हादसे हुए। यूपी में अनेक चैनलों ने दिखाए, जो सही पत्रकार थे, गलत पत्रकारों ने कुछ नहीं दिखाया, क्योंकि उनका पैकेज पहुंच चुका है। जो गोदी मीडिया थी, उन्होंने उनका पैकेज जो था बनाकर पहुंचा दिया गया उन पे। अभी भी जो आज तक वाले हैं, एबीपी वाले हैं, और ये इस टाइप से न्यू रिपब्लिक वाले हैं, इन लोगों के पास बड़े बड़े पैकेज पहुंच गए। इन लोगों का मुद्दा यही है कि किसी तरीके से माहौल बनाया जाए। अभी हमारे योगी जी महाराज जी पूरनपुर में आए थे, उनकी सभा में मुश्किल से 1000 से 1500 की भीड़ थी। एक मुख्यमंत्री की सभा में 1000 से 1500 की भीड़, ये मायने रखती है कि यूपी की जनता ने उन्हें सबक सिखाने का फैसला कर लिया है। और अब जो वोट दिया जाएगा वो बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर दिया जाएगा। महंगाई चरम सीमा पर है, बिल्कुल चरम सीमा पर। भ्रष्टाचार को लेके क्या कहेंगे? खत्म हुआ है? भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ, बढ़ा है भ्रष्टाचार।
ये कैसे कह सकते हैं? ये मैं कह सकता हूँ। अभी किसी बैंक में जाओ लोन करवाने के लिए, अगर 10 लाख का लोन है तो 1 लाख रुपए आपको कमीशन देना पड़ेगी। अभी आप थाने में जाइए, अगर कोई मसला निपटाना है तो पहले 10,000 में निपटता था, अब 1 लाख में निपटता है। आप बताइए किस तरीके से भ्रष्टाचार खत्म करेंगे? गलत होता होगा ना, तभी तो रिश्वत जाती है। नहीं, गलत और सही तो फैसला करने वाली कोर्ट है, पुलिस प्रशासन है। जो आपने भ्रष्टाचार की बात की वो मैं बता रहा हूँ आपको। सही हो गया। प्रधानमंत्री आवास योजना, सचिव जो होते हैं गाँव में, वो लेते हैं 50,000 रुपये, वो ले लेते हैं। ये 50,000 रुपये गरीबों को मिलता है, कुछ मिलता है नहीं। बिल्कुल कैसे मकान बनेगा सर? कैसे बना? आपके क्षेत्र की मुख्य समस्याएं क्या हैं? समस्या क्या, सब ठीक है और क्या। सर सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर नगर पंचायत की। सिर्फ नगर पंचायत हमारा गांव होना चाहिए आबादी को देखकर, और सर अच्छी सिर्फ मुस्लिम भेदभाव को देखते हुए नगर पंचायत घोषित नहीं हो रहा है। हमारे शेरपुर कला के युवा मीनू बरकाती साहब ने कई बार प्रदर्शन किए, कई बार लोगों के पास गए नगर पंचायत बनाने के लिए, लेकिन यहाँ के नेता हमेशा गंदी राजनीति का शिकार बनाते रहे पब्लिक को, जिसके हम लोग अभी बहुत पीछे हैं आबादी को देखते हुए। बहुत पीछे। मीनू बरकाती का नाम लिया, मैं आपको बता दूं मीनू बरकाती यहाँ पर मौजूद है, एक अच्छे समाज सेवी है, उनसे बात करते हैं। वो लगातार समाज की सेवा में कार्य करते हैं और लगातार जनता की आवाज़ उठाते रहते हैं। मीनू जी, ये बताइए आपके क्षेत्र की मुख्य समस्या क्या है? समस्या सबसे बड़ी समस्या तो गांव में नगर पंचायत न होने की वजह से यहाँ पे बहुत बड़ी समस्याएं हैं। यहाँ पर कोई डिग्री कॉलेज नहीं है। यहाँ की लड़कियाँ पूरनपुर पीलीभीत वगैरह पढ़ाई करने जाती हैं। 1980 से नगर पंचायत की यहाँ ग्रामवासी मांग करते चले आ रहे हैं और हर बार नेता आते हैं, वादा करते हैं, वोट लेते हैं, चले जाते हैं, उसके बाद कोई वापस लौट के आते नहीं है। और इस बार हम लोग वोट उसे करेंगे जो नगर पंचायत घोषित करने में हमारी मदद करेगा। अभी तो कोई मन बनाए होंगे आप 2 दिन बाद चुनाव? मन क्या, अब कुछ लोगों ने वादे किए हैं, अब उन्होंने जो वादे किए हुए हैं उन्हें भी इस बार देखेंगे। अगर वो नगर पंचायत बनाते हैं तो उनकी फुल सपोर्ट करेंगे। किसकी तरफ है? जिसकी तरफ भी जो होगा जिससे बता दीजिए। खुल के तो नहीं सब एक ही है मामला। साइकिल बहुत तेजी से साइकिल बहुत तेजी से दौड़ रही, कमल के फूल को रौंदती हुई जा रही है साइकिल इस टाइम। सारी मीडिया मिलकर पूरी ताकत लगा ले, साइकिल की रफ्तार को कम नहीं कर पाएंगे। ये बिकाऊ साइकिल से इतना लगाव क्यों है आपको? साइकिल से लगाओ, उसकी जो लोगों के प्रति उनका भाव है, एक तरफा विकास है, सबको सब कुछ देना, सबको एक समान रखना। वो ये जो है भाजपा वाले ये ध्रुवीकरण करते हैं हिंदू मुस्लिम का, लेकिन हिंदू मुस्लिम कह रहे हैं सरकार में बिजली का भी सुधार हुआ, 24 घंटे बिजली आ रही है। अरे साहब, बिजली पहले जितने में मिलती थी अब दुगनी तिगनी कर दी। सबसे ज्यादा हरियाणा स्टेट में देख लीजिए आप उठा के। बीजेपी वाले तो ये कह रहे ना 16% जब समाजवादी की सरकार हुआ करती थी बिजली नहीं आती थी, बिल आते थे। बिल्कुल आती थी और रेट दर भी इससे बहुत निचले स्तर पे था यूपी का। और यूपी का जो आप रेट दर उठा लीजिए देखिएगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहां से कहां पहुंच जा रहा है। सिलेंडर जो दिए वो टीन के डब्बे बनकर घर घर में पड़े हैं। सिलेंडर जला रहे हैं। कोई गरीब आदमी कहां से लाएगा इतना? बस बेरोजगारी, कोरोना की मार झेल। खाना किससे बन रहा है? खाना तो लकड़ी से बना रहा है, कोई किसी से बना रहा है, कोई किसी से बना रहा है। बेचारा क्या करेगा मजबूरी में? जो एक आध इस लायक है वो भरवा लेना बेचारे। बस क्या कहेंगे, महंगाई की मार है। महंगाई की मार कोरोना ने मार दिया इंसान को, और क्या कर सके। बस साइकिल बात की जाए महंगाई की तो पेट्रोल डीजल की जो बात कही गई थी, भाई हमारे बैठे, भाई क्या नाम है? सचिन गुप्ता जी, गुप्ता मिष्ठान भंडार शेरपुर। अच्छा जी, आप बाइक पर बैठे हुए हैं, क्या लगता है पेट्रोल महंगा है? अरे मैं तो इससे 4 गुना महंगा हुआ तब भी उड़ाऊंगा। माहौल क्या है? माहौल तो फूल का है भाई। सपा बसपा है। ये भाई सपा वाले है भैया हमारा। एक इधर बीजेपी भाई क्या जोड़ी है सपा वाले? ये टोटल सपा और बीजेपी की जोड़ी है। सपा इधर फूल भैया, भाईचारा भैया रहने जी। वोट तो आया चला और भाजपा में बहुत अच्छा एकता है भैया। हाँ, बिल्कुल भाई एक रहने चाहिए। तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे समाजवादी के जो है ज्यादातर नजर आ रहे हैं। बीजेपी वाले भैया हमारे मिले थे, हमारे चाचा यहाँ पे गमछा डाले हुए। चाचा क्या नाम है? भैया हमें तो क्या नाम बताएं। अरे चाचा माहौल क्या है? अरे माहौल क्या है? माहौल तो जो है वो है माहौल, और क्या। चुनावी क्या माहौल है? चुनावी माहौल क्या है, क्या बताया जाए आपको? रुझान किसकी तरफ है? साइकिल पे। साइकिल पे? हाँ। अरे काहे साइकिल पे? काहे साइकिल पे है। साइकिल में ऐसा क्या है? नहीं, साइकिल पे है। अरे साइकिल क्या दे रही है सरकार आपको? ये गल्ला दे रही है, सिलेंडर दे रही है। वो कुछ भी देती हो, देना साइकिल को है वोट।
मतलब लाभ इसका वोट हाँ, साइकिल को देना है। लाभ क्या? लाभ जो है हमारी खेती है, सारे जानवर जो हैं सब खाए जा रहे हैं, जितना वो दे नहीं रहे उससे ज्यादा खा ले रहे हैं, उससे ज्यादा खा ले रहे हैं जानवर। आवारा पशु की समस्या तो किसानों ने ही तो छोड़े है ना। हाँ, किसानों ने छोड़े तो क्या करा जाए, करा क्या जाए, अब छोड़े तो छोड़ ही दिए। वकील साहब क्या नाम है? मेरा नाम जेपी त्रिपाठी है जी, क्या माहौल है अपने यहाँ? देखिए माहौल जो है वो पूरी यूपी का लगभग सेम ही है और एक समाजवादी पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो कंटिन्यू टक्कर दे रही है बीजेपी को। माहौल सही है, साइकिल का भी माहौल सही है और बीजेपी का भी माहौल अच्छा है। आपके क्षेत्र की मुख्य समस्या क्या है? मुख्य समस्या भाई साहब ऐसा है, हम लोग जो है मेन यहाँ की पब्लिक जो है ये तराई बेल्ट है और यहाँ की हमारे जनपद की पब्लिक खेती किसानी पे निर्भर करती है। मेन समस्या जो है पहले जंगली जानवरों से परेशान थे, अब ये गांव के जानवरों से, गाय और सांडों से बहुत परेशान है। किसान जो है वो रात दिन अपनी खेत की फसल की रखवाली कर रहा है, बस साहब ये एक ड्यूटी बन गई। एक आदमी घर का जो है वो खेत पे पड़ा रहेगा, ये सबसे जटिल समस्या है। आप अपराध को लेके क्या कहेंगे? अपराध खत्म हुआ है? नहीं, अपराध मुक्त तो खैर है, इसमें कोई शक नहीं है, अपराध तो खत्म हुआ है, इसमें तो शिकंजा बहुत बढ़िया करके तो आपका वोट कितना जा रहा है? अब देखिए वो तो अपना मत है भाई साहब, मत का प्रयोग कोई कहीं भी कर सकता है, स्वतंत्र है। विकास के नाम पर होगा, धर्म जाति के नाम पर होगा? नहीं, बात धर्म और जाति की नहीं है। वैसे हमारी 3 पीढ़ियां जो है वो समाजवादी पार्टी की रही, तो अगर मैं किसी दूसरे दल को वोट करता हूं तो वो परिवार के साथ गद्दारी। पक्के समाजवादी है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ भाई वोट हमारा मताधिकार है। और हालांकि मैं प्रदेश सरकार की बुराई आलोचना नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने जो भी किया वो अच्छा किया, फ्री गल्ला दे रहे हैं, आवास दिए, लेकिन जो आएगा वो देगा। बड़ी सीधी सी बात है, जिसकी सत्ता आएगी वो ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रयास करेगा कि हम अच्छा करके जो है चलें। चाचा हमारे गमछा डाले हुए हैं, चाचा क्या माहौल है? खुले हुए हैं खुले हुए हैं। हाँ, साइकिल जड़ा जड़ साइकिल। जी भाई, शेरपुर कला में 10,000 वोट हैं, 10,000 वोट सब साइकिल पे ही जाएंगे। माहौल तो भाई अखिलेश जी का है। ऐसे कैसे अखिलेश जी का माहौल है? पक्का यहाँ तो 100% पक्का ये अखिलेश जी का माहौल है, क्योंकि मैं बताता, मेरा छोटा सा गांव है यहाँ पूर्णपुर तहसील का, ग्राम पिपरिया लाला। मेरा गांव में कोई दूसरी बिरादरी भी नहीं, मैं यादव हूँ। अच्छा, यादव है इसीलिए? नहीं इसलिए नहीं, हमारे यहाँ व्यक्तिगत ये देखा जाता है, अगर बीजेपी का कोई नेता उन्होंने का देखा है, दयाखुर्द पहुँचे, उन्होंने देखा ये पिपरिया गांव यादवों का है, नहीं वोट मिल रहा मुझे, तो वोट निकलते नहीं है, वहाँ जाते ही नहीं है, तो वोट हम किसको दें? आप भी ये बताइए मुझे, किसके लिए वोट दें? बाबूराम की गाड़ी रोकी गई, बाबूराम का बुलाया गया था और बाबूराम वहाँ नहीं पहुँचे थे। बाबूराम नहीं वहाँ पहुँचे, बाबूराम बुलाया, अरे बाबूराम जाना चाहिए था वहाँ, कोई समस्या, आदमी अपनी समस्या करता था। तुम इतना वो कि यादवों से मान लो इतना वो है कि तुम वोट समझते नहीं, वो अखिलेश का वोट तो अखिलेश का है 100% है, 100% अखिलेश का, 100% सरकार भी बनेगी। समाजवादी आ रही है प्रचंड बहुमत से, कैसे समझे आप? प्रचंड बहुमत। आप तो समाजवादी की बात कर, हमारे चाचा है। चाचा क्या माहौल है? बढ़िया है। किसके तरफ है? अरे बहुत साइकिल, और क्या? ये साइकिल आप? हाँ, बसपा कांग्रेस क्यों नहीं? अरे भैया यहाँ सब साइकिल, सब साइकिल। भाई क्या माहौल है? ऐसा है ना, यहाँ पर जो हमारे शेरपुर कला के अंदर जो माहौल एकदम बीजेपी का जो माहौल रहा है लगातार, तो ये हाथरस के अंदर बेटियां कांड हुआ, जिंदा उसे जला दिया गया। महंगाई के मुद्दे, डीजल 100 रुपये, हालांकि जनता इस चीज़ से परेशान है, महंगाई की 100 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया है, पेट्रोल की कीमत 100 रुपये लीटर होगी, जनता इतना परेशान होगी। बहुत ज़्यादा अखिलेश भैया ने इतना विकास करवाया है यहाँ पर कि लैपटॉप वितरण के लिए, इंटर पास के लिए, पुलिस की भर्ती, अच्छे रोजगार मिले रोजगारों के लिए, लेकिन इसमें क्या हुआ, महंगाई की दौर हुए और बेटी को जला दिया गया, इतने भयंकर कांड हुए सरकार में। तो इसीलिए हम चाह रहे हैं कि अखिलेश भैया को ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिले और जीत जाए, हम लोग ये चाह रहे हैं। भाई क्या माहौल है आपके यहाँ का? हाँ, अपने यहाँ तो भाई बीजेपी जीतेगी। बीजेपी? ये तो कह रहे समाजवादी। तो जो जिसे देगा वो उसकी गाड़ियाँ है। तो ये शेरपुर कला की सरकार है ही नहीं कोई कि मुसलमानों के लिए इतना कोई सरकार नहीं करती जितना इसने करा। तो आपका वोट? बीजेपी का। आपका वोट? बीजेपी। आपका वोट? समाजवादी। साइकिल। समाजवादी। तो ये शेरपुर कला की जनता से हमने चुनावी चर्चा की, यहाँ पे जनता ने अपनी राय रखी। हम आगे भी आपको चुनावी चर्चाएं दिखाते रहेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे, और देखते रहिए परवेज अंसारी की न्यूज़।
A1 न्यूज़ इंडिया, हर खबर सच्चाई के साथ।